नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज में। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। 2019 के बाद चुनाव नजदीक है, जिस वजह से पार्टियों में उनके कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। सभी आने वाले चुनाव में अपना वोट बैंक बढ़ाकर जीत दर्ज करवाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वे इन्हीं तैयारियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जोगीराम सिहाग ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते जोगीराम सिहाग ने गत दिवस बरवाला पहुंचकर डोर टू डोर किया। वे वहां के मुख्य बाजार में उपस्थित अनेकों गणमान्य लोगों से मुलाकात की। वे उनकी समस्याएं सुनते हुए उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। ऐसे में जब सिटी बिग न्यूज ने उन लोगों से बातचीत करके जोगीराम सिहाग के प्रति उनकी मनोस्थिति जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि जोगीराम सिहाग एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो लोगों के बीच में आकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। वे उन समस्याओं को हल करने में जुट जाते हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि अगर जोगीराम सिहाग को भाजपा की तरफ से टिकट मिलती है तो उनकी जीत निश्चित है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ की ओर से आज हम यहाँ बरवाला हल्के का दौरा करने आए, जहाँ की बरवाला की मार्केट के अंदर हम लोग हैं। संदीप जी, आप बताइए बरवाला हल्के किस तरह की वो है? बरवाला हल्के में देखो जी, जोगीराम सिहाग है जो हमारे अभी युवा नेता है, ये इनका पूरा अच्छा होल्ड हो चुका है। मतलब बहुत बड़े नेता हो चुके हैं। इन्होंने काफ़ी साल हो गए ग्राउंड पे मतलब काम करते हुए, और गौशाला का मतलब बहुत इन्होंने ध्यान रखा है। लेकिन अब इन्होंने काफ़ी युवा इनके साथ जुड़े हैं, और बड़े बुजुर्ग आप भी बात कर रहे थे, तो वे भी इनसे जुड़े हैं और दिन पर दिन इनसे जुड़ते ही जा रहे हैं। इसके बराबर में अभी कोई और नेता है नहीं फिलहाल। तो आने वाले समय में भी जनता देख रही है, अभी जो ग्राउंड पे ही रहता है भाई उसी को ही वोट देगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय कोई नया नेता निकल के आए और जीत के फिर जनता को देखे बिना। ये मेरा गांव न्याणा है, न्याणा में इनको ये खुद ही मतलब बच्चे को जान रहे हैं अभी न्याणा। हाँ जी, आप बताइए बरवाला हल्के में जोगीराम सिहाग को लेकर किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत अच्छा माहौल है। क्या कहते हैं लोग यही कहते हैं कि अब की बार जोगीराम सिहाग आएंगे बरवाला हल्के में। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती तो इनको चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए जी, आज़ाद से लड़ेंगे फिर। अच्छा, क्या लोगों की ये वो है, आप लोगों की जनता? हाँ, यही राय है सब बरवाला हल्के की। माहौल है। हाँ जी, बरवाला में किस तरह का माहौल है? बरवाला में देखो और पॉजिटिव ही है, सरकार के साथ ही, ऐसी बात नहीं है। अभी तक तो ठीक है, आगे देखो क्या होता है। अभी तक तो ठीक है। जोगीराम सिहाग को अगर बीजेपी टिकट देती है तो उनकी जीत निश्चित है। अगर बीजेपी टिकट नहीं दे तो उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए, नहीं? इसके बारे में खैर हम तो खैर सपोर्ट करेंगे। बाकी नहीं कहा जाता, पार्टी का बड़ा बेस होता है, पार्टी का एक बड़ा बेस होता है, और बीजेपी आज एक बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ा जनाधार है इसका। अगर टिकट मिलती है उनको तो मैं तो कहता हूँ पार्टी के लिए भी ठीक रहेगा। पार्टी को निर्णय करना चाहिए इस बारे के ऊपर। पहले भी रहे हैं वो, अब भी रहे हैं, समाज से जुड़े रहे हैं वो। लगभग मेरा भी 15 साल से नाता है उनसे उठना बैठना है, तो समाज के अच्छे कामों के लिए पहले रहते तैयार रहते। धार्मिक कामों, सामाजिक कामों, संस्थाओं के लिए हों, गरीबों के लिए सहायता करनी है, किसी प्रकार के भी तैयार रहते हैं वो। और अगर नहीं रहते हैं, हमेशा ही दुख सुख में काम आते हैं। आपका कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट दे दो इसको, अगर इनको टिकट देती है तो ये सीट क्लियर हो जाएगी, नो डाउट। तो बरवाला हल्के के आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल है, क्या चाहते हैं, कौन सा कैंडिडेट आना चाहिए? देखिए, बरवाला हल्का में वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो ईमानदार पार्टी है और ईमानदार कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करती है और उसी को मान सम्मान देती है। मेरे हिसाब से जोगीराम सिहाग जी है, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है और बहुत ही ईमानदार है और लोगों से बहुत ही मिलनसार है। मेरे हिसाब से जोगीराम सिहाग जी बहुत ही अच्छे बढ़िया रहेंगे। अगर जोगीराम सिहाग जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आपको क्या लगता है बरवाला हल्के की सीट निकलेगी? हाँ, 100% सारा हल्का उसके साथ में लगने के लिए तैयार है। अगर अगर कोई और कैंडिडेट आता है तो मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो जोगीराम सिहाग जी को अगर पार्टी टिकट नहीं देते तो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए, नहीं चाहिए? देखिए, वो तो उनकी सोच है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जोगीराम सिहाग जी का बहुत ही जुड़ाव है हल्के में और अच्छा भाईचारा है और सभी उनके साथ में हल्का एक तरफा हो सकता है। बरवाड़ा में तो देखो बीच मतलब कैसा उम्मीदवार आता है उसके ऊपर ही आधारित करेगा। उम्मीदवार के ऊपर ही मतलब इलेक्शन होगा। जैसे बरवाला हल्के से पहले भी चुनाव लड़ चुके जोगीराम सिहाग जी हैं। हाँ जी, अगर वो लड़ते हैं तो किस तरह का माहौल है? उनका माहौल अच्छा है।
क्या नाम जोगीराम सियाग जी का माहौल बहुत बढ़िया है और शायद हो उसका उन्होंने अगर पार्टी मौका देती है तो ये सीट बिल्कुल आराम से उनके पक्ष में जाएगी। जोगीराम जी बढ़िया हिसाब किताब है जी, पिछला इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, दोबारा फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर पार्टी की टिकट मिलती है तो बहुत बढ़िया है, जीतने के पूरे पूरे आसार है। निर्दलीय में पूरा मुकाबला है और कोशिश है ये जीत जाएंगे। गांव में जोगीराम सियाग जी बढ़िया हिसाब किताब है जी, गांव में लोगों में अच्छा माहौल है, अच्छा लोगों से प्यार है। उम्मीद है जी देखो अच्छे वोट मिलेंगे, जीतने की पूरी पूरी उम्मीद है कि जोगीराम सियाग जी सीट निकालेंगे। रसूख बहुत बढ़िया है जी, लोगों में अच्छा प्यार है, लोगों काम करते हैं, किसी पद पर ना रहते हुए लोगों के सुख दुख दर्द में काम आते हैं, लोगों से मिलना जुलना है, बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं। पद पे रहेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जोगीराम सियाग जी विकास कार्य कराएंगे, लोगों के काम करेंगे। सियाग साहब ने टिकट मिला है तो बढ़िया है, जीत है तो एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, पूरा इनके पक्ष में। बहुत बढ़िया है जी, संत प्रवृत्ति के, हर आदमी से मिलने जुलने वाले हैं, हर आदमी के दुख सुख में काम आते हैं। बहुत बढ़िया है जी, पार्टी टिकट देती है तो बहुत भारी मतों से जीतेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा जी, बहुत बढ़िया, भारी मतों से जीतेंगे। पहले भी चुनाव लड़े और पहले वो जीत नहीं पाए, इस विषय पे आप क्या कहेंगे और अब किस तरह से तैयारियां हैं आप लोगों की और किस तरह समर्थक क्या लगता है? पूरी तैयारी है जी। बरवाड़ा हल्का अब की बार इनको विधायक बनाने का मन बना चुका है। बढ़िया है जी, मिलनसार हैं, हर आदमी दुख सुख में काम आते हैं, कोई भी कब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, लगातार लगे हुए हैं, हल्के से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा बरवाड़ा हल्के के बारे में। उससे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना चाहूँगा और मनोहर लाल खट्टर जी का जिक्र करना चाहूँगा। जो एक छवि नरेंद्र मोदी जी की है और एक मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा के अंदर है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में छाए हुए, उसी प्रकार बरवाड़ा हल्के के अंदर जो जोगीराम सियाग जी है पिछले इतने सालों की मेहनत से हर इंसान के दिल के ऊपर छाए हुए हैं। और मैं तो ये दावा करता हूँ अगर बीजेपी कोई बुरे दौर से गुजरी और बरवाड़ा की सीट जोगीराम को दी गई तो एक सीट भी अगर बीजेपी की आएगी तो वो जोगीराम की होगी, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि यहाँ की जनता से जो इनकी मुलाकात रहती है और जो एक ईमानदार छवि माननीय नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल खट्टर की है, तो पूरे बरवाड़ा हल्के में एक नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल धर्मात्मा किस्म के, सन्यासी किस्म के, संत किस्म के आदमी है जोगीराम जी और सबके सुख दुख में 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो जनता की एक आवाज़ है, अगर बीजेपी को सीट चाहिए तो जोगीराम चाहिए। अगर जोगीराम जी यहाँ इस सीट पर नहीं आए तो बीजेपी किसी हालत में भी ये सीट नहीं निकाल पाएगी। ये बरवाड़े की जनता पूरे दावे के साथ कहती है। और बरवाड़े की जनता तो चाहती है कि जोगीराम एक ईमानदार आदमी है। इन्होंने कोई पैसे के लिए राजनीति नहीं कर रही है, पैसा परमात्मा ही दास, इनके पास बड़ा काफ़ी है। कुछ लोग पैसे की राजनीति करते हैं, इन्होंने तो एक कर्म बना हुआ है कि मैंने वो राजनीति करनी है। कैसे जिस प्रकार आज नरेंद्र मोदी जी को लोग याद करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी को याद करते हैं, कि आने वाले समय में एक नाम जोगीराम का भी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में इसी हिसाब से गूंजेगा। और ऐसे नेक आदमी यदि बरवाड़ा हल्का की जनता का नेतृत्व करेंगे तो मैं तो विश्वास के साथ कहता हूं कि बरवाड़ा जो हल्का है नहीं, पूरे भारत में एक अलग पहचान लेके आएगा। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार बोलना चाह रहा हूं और मैं भाजपा का एससी सेल का मंडल का अध्यक्ष हूँ बीजेपी में। मैं डॉक्टर सुरेश फ्रेंड मेरा नाम। और रही अपने सियाग साहब की बात, सियाग साहब तो यहाँ हर आदमी के मन में बसे हुए हैं। अगर भाजपा टिकट दे दे तो 101% भाजपा की सीट पक्की है बरवाड़ा की, इसको कोई रोक नहीं सकता। जोगीराम सियाग जी जो है ना धरती से जुड़े हुए नेता हैं, सभी लोगों के दुख में सुख में भाईचारे में इनका आना जाना है, सब घरों में जाते हैं लोग। इनको जो है ना इतना अपना आदमी समझ के जो है ना इनके साथ प्यार करते हैं। जोगीराम सियाग जी जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में भी इतने ही पॉपुलर हैं और शहरी क्षेत्र में भी। पिछले जो है ना जोगीराम सियाग जी ने 2 बार यहाँ से चुनाव फाइट किया है। सिर्फ और सिर्फ कमी ये रही कि पहला जो इलेक्शन था उस टाइम जोगीराम जी की इतनी पहचान नहीं थी हल्के में। उस इलेक्शन में जो है ना इनकी पहचान बनी है। पार्टी विशेष का भी थोड़ा सा अपना जो है ना वो महत्व रहता है हर इलेक्शन में, लेकिन इस बार हम कामना करते हैं और पुरजोर मांग भी करते हैं बीजेपी पार्टी से कि वो चौधरी जोगीराम सियाग को जो है ना अपना प्रतिनिधि बना के और हल्के में उतारे और ये सीट 100% जोगीराम सियाग जी जो है ना बीजेपी पार्टी के जो है ना जोड़ी में डालने की काम करेंगे। अगर बीजेपी ने ये सीट लेनी है
तो जोगीराम सियाग को टिकट मिले तो यहाँ से 100% पक्की निश्चित जीत है जी। बच्चे से बूढ़े तक ये सबसे जुड़े हुए हैं, सुख दुख में हर एक के जाते आते हैं। इस इलाका का जो लोग हैं इसको अपना आदमी समझे हैं, इसलिए इसको तो टिकट दे दी तो भी जीतेंगे, नहीं दी तो भी निर्दलीय भी जीतेंगे। हाँ जी, देखो ऐसा है, इनकी जो व्यक्तिगत सुनी है वो बहुत बढ़िया है, और मैं तो चाहता हूँ भाई जैसी भी पार्टी इनको वो दे वो आगे आने में है। अगर भाजपा चुनाव लड़ाती है तो नंबर 1 है कि सहनशील आदमी है, कामगार आदमी है, पूरे सुख दुख के सीरी हैं, जो भी छोटा बड़ा कोई बुला ले अपने आप आ जाते हैं। लोगों के क्या विचार है सर जोगीराम सियाग को लेकर? देखो लोगों के विचार तो ऐसे है, जो आदमी सुख दुख में साथ चलेगा तो लोग उसके साथ है। क्या गलत है? अब मान लो किसी के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आगे कौन पूछेगा? सुख दुख का सीरी तो वही है जो साथ चलेगा, छोटे छोटे कामों से ही आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे नेता हैं जी, और पब्लिक के अंदर बड़ा मिलनसार इनका नेतृत्व रहा है, नेचर रहा है, अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया है इनका हिसाब किताब। बरवाड़ा के अंदर इनको अच्छे नाम से जाना जाता है, जोगीराम सियाग जी को। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भाजपा की तरफ से इनको टिकट मिलेगी? ऐसा है जी, जो पब्लिक का रवैया है आज के दिन, भाजपा चाहे इनको मौका दे ना दे, लेकिन पब्लिक ने, बरवाड़ा हल्का की पब्लिक ने ऐसा मन बना लिया है कि वो अब की बार जोगीराम सियाग जी को मौका जरूर देंगे और इनको भारी मतों से विजयी बना करके विधानसभा में बिठाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो देखने की बात यह है कि लोगों से बात करके जाहिर ये भी हो रहा है कि आने वाले चुनाव, एमएलए के चुनाव है, उसमें जोगीराम सियाग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनके जोगीराम सियाग के प्रति लोगों की अच्छी सहमति है। वो चाहते हैं कि जोगीराम सियाग यहाँ से चुनाव लड़े ताकि बरवाला की जनता जोगीराम सियाग से उनके पर्सनल ताल्लुकात भी है और जोगीराम सियाग को बरवाला की जो समस्या है उससे रूबरू भी हैं। तो अगर यहाँ से चुनाव लड़ के जीत के जाते हैं तो बरवाला हल्के का विकास करने के लिए जोगीराम सियाग एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में जोगीराम सियाग का कहना है कि लोगों को उनके प्रति जो उम्मीदें हैं वे उन पर खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और मेरा तो दिल्ली का ही है प्रोग्राम, पूरा हल्का में रहता हूँ, कभी बरवाड़ा शहर, कभी मिल गेट है, कभी गाँव में किसी में, कभी गौशाला में, कभी धर्मशाला में, हर रोज़ होता है मेरा। तो कोई लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलता है। बरवाड़ा हल्के में समस्या वही समस्याएं हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर समस्याएं हैं। जैसे पानी की, सीवर की, कहीं पानी भर जाता है, कहीं सीवर ब्लॉक हो जाता है, कहीं कोई समस्या है। समस्या जो रूटीन की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं। कोशिश कर रहे हैं सरकार की तरफ से जितने संभव उसका करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मेरा कार्यक्रम अभी चला हुआ है, मार्केट का चला हुआ है जो डोर टू डोर है, और ये 1 सप्ताह से चला हुआ है। एक दिन मैं मिल गेट पर लगाता हूँ और एक दिन बरवाड़ा में लगाता हूँ, और पहले जो गांव के अंदर होता था दिल्ली किसी न किसी गांव में। जैसे कुछ लोगों से हमने बात की है कि लोगों का कहना है कि इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए, पहले आप लड़े, इस बार भी आप अवश्य लड़ें। इस विषय पे आप किस तरह लेते हैं? हाँ, चुनाव लड़ेंगे, ये तो 100% श्योर है। पहले भी लोगों की इच्छा के ऊपर चुनाव लड़े और आप भी लोग कहेंगे तो ज़रूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। पब्लिक सर्वोपरि होती है प्रजातंत्र में। जैसे कल का बजट का होता है उस विषय आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बजट से बहुत अच्छा बजट है, अब तक का जितना भी बजट हुआ सबसे बढ़िया बजट है। विशेषकर किसानों और नौजवानों के ऊपर फोकस किया गया इस बजट का। किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए रखे और नौजवानों के बेरोजगारी के लिए भी पूरा बजट रखा हुआ है। जैसे कैप्टन ने ये बजट पेश किया है, तो आप आगे आने वाले टाइम में किस तरह की उनका वो रहेगा कि जैसे हरियाणा में किस तरह के विकास कार्य की योजनाएं हैं? विकास हरियाणा प्रदेश में, देश में विकास कार्य पटड़ी पर हैं। जो अधूरे कार्य हैं, जो विकास में लगे हुए हैं, वो पूरे हो जाएंगे और नए विकास कार्य शुरू करेंगे, ऐसा बजट है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।